नमस्कार। तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान में मैं डॉक्टर गायत्री ऑनर्स के 8th पेपर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया में गृह मंत्रालय के बारे में पढ़ेंगे। तो गृह मंत्रालय के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं उसकी शुरुआत देखिए, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों में गृह मंत्रालय सबसे महत्वपूर्ण है। यह देश के भीतर ही कानून व्यवस्था उन सब कार्यों के लिए जिम्मेदार है जो अन्य किसी विभाग को नहीं दिए जा सके। इसलिए सरकार जो नया कार्य हाथ में लेती है उसे तब तक गृह मंत्रालय में रख देती है जब तक उससे संबंधित कोई अलग मंत्रालय या विभाग स्थापित नहीं हो जाता है। अतः गृह मंत्रालय में सबसे अधिक परिवर्तन हुए हैं। 1861 में भारतीय पुलिस अधिनियम बनाकर पुलिस को सेवा से अलग करके गृह विभाग को दिया गया। सार्वजनिक निर्माण विभाग, विधि विभाग, राजस्व और कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, सूचना प्रसारण विभाग आदि सब इसी मंत्रालय के अंग थे जो ब्रिटिश काल में ही अलग कर दिए गए थे। स्वतंत्रता के पश्चात अगर हम बात करें तो 1965 में असम राइफल्स को विदेश विभाग से हटाकर गृह मंत्रालय के साथ रखा गया। मतलब जब भी कोई मंत्रालय के कोई ऐसा नया विभाग बनाना हो उससे पहले उसे गृह मंत्रालय के नियंत्रण में दे दिया जाता है। प्रशासन सुधार, कार्मिक प्रशासन प्रणाली O&M को भी समय समय पर गृह मंत्रालय और मंत्रिमंडल सचिवालय के बीच अनेक बार घुमाया गया। हाल ही में अगर बात करें जम्मू कश्मीर विभाग इस मंत्रालय में नया जोड़ा गया है। प्रोटोकॉल नियमों के अनुसार मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री का नाम आता है। स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोविंद वल्लभ पंत, लाल बहादुर शास्त्री जैसे राष्ट्रीय स्तर के नेता इस मंत्रालय की अध्यक्षता करते रहते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो प्रधानमंत्री हैं वो गृह मंत्रालय को अपने नियंत्रण में ही रखते हैं। इसी से हमें पता चलता है कि ये मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण है। फिर हम इसके आगे बात करते हैं गृह मंत्रालय के संगठन की। तो संगठन की अगर बात की जाए तो इसमें 5 विभाग हैं: आंतरिक सुरक्षा विभाग, राज्य विभाग, राजभाषा विभाग, जम्मू और कश्मीर विभाग और गृह विभाग। संगठन की रूपरेखा को अगर हम देखें तो सबसे ऊपर प्रोटोकॉल के हिसाब से प्रधानमंत्री, फिर उसके बाद गृह मंत्री के बाद गृह राज्य मंत्री। अब इसके भी अलग अलग पार्ट या अलग अलग विभाग बांट दिए गए हैं, जिसमें आंतरिक सुरक्षा विभाग है, राज्य विभाग है, गृह विभाग है, राजभाषा विभाग है, जम्मू और कश्मीर विभाग है। गृह सचिव की अगर हम बात करें तो सामान्य प्रशासन प्रभाग, राजभाषा, सतर्कता प्रभाग, राज्य पुनर्गठन, वित्त व लेखा, जम्मू और कश्मीर आदि कुल मिलाकर 26 सब पार्ट्स इसके हैं। तो अगर हम इसके अधीनस्थ कार्यालयों की बात करें तो 7 अधीनस्थ कार्यालय हैं, जिसमें समन्वयक निदेशालय नई दिल्ली, अग्निशमन, राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, क्षेत्रीय कार्यालय हिंदी प्रशिक्षण। ये कुछ ऐसे अधीनस्थ कार्यालय गृह विभाग के नियंत्रण में आते हैं। फिर अगर हम संलग्न कार्यालयों की बात करें तो संलग्न कार्यों में केंद्रीय गुप्तचर ब्यूरो, जनगणना पंजीयन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस, नीमच, सीमा सुरक्षा बल, अनुसूचित जाति और जनजाति आयुक्त, ये सब विभाग इसी के नियंत्रण में आते हैं। यानी कुल 5 संलग्न कार्यालय हैं और 7 अधीनस्थ कार्यालय हैं। फिर हम इसके बाद बात करें कि मंत्रालय के राजनीतिक अध्यक्ष जो है एक मंत्री होता है और इसके अंदर 1 या 2 राज्य मंत्री होते हैं और 1 या 2 उप मंत्री होते हैं। राजनीतिक नेतृत्व मंत्रालय के लिए नीति निर्धारण करता है। मतलब राजनीतिक नेतृत्व का ये दायित्व है कि वह डिसीजन मेकिंग का कार्य करेगा। विभागीय कार्यों को देखने के लिए प्रशासनिक सचिव होते हैं, सेक्रेटरीज होते हैं अलग अलग विभागीय कार्यों के लिए। गृह मंत्रालय का सचिव एक विशिष्ट अधिकारी होता है, वह भारतीय प्रशासनिक सेवा से लिया जाता है। सचिव के अधीन संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव आदि अधिकारी होते हैं। ये जो हमने डायग्राम बनाया है उसमें हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है गृह मंत्री जो राजनीतिक अध्यक्ष हैं, फिर गृह राज्य मंत्री ये भी राजनीतिक हैं, गृह उप मंत्री ये भी राजनीतिक हैं,
फिर उसके बाद प्रशासन के अधिकारी आ जाते हैं, जिसमें सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी एंड उप सचिव, अवर सचिव, ऐसे मिला के कुल 7 पद इसके अंदर प्रोटोकॉल के तहत शुरुआत की कड़ी में आते हैं। प्रशासनिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो गृह मंत्रालय का सारा कार्य 26 प्रभागों में यानी डिविजन्स में बटा हुआ है, डिविजन्स में व्यवस्थित किया गया है, जिनके नाम इस प्रकार हैं: प्रशासन, प्रशासनिक सतर्कता विभाग, अखिल भारतीय सेवाओं विभाग, केंद्रीय सचिवालय सेवा विभाग, स्थापना शाखा, विदेश में नागरिकता, न्यायिक, आपातकालीन सहायता, स्थापना अधिकारी प्रभाग, पुलिस प्रभाग, राजनीतिक प्रभाग, राज्य पुनर्गठन प्रभाग, राज्य पुनर्गठन प्रभाग से फिर उसके बाद संघीय प्रदेश, सरकारी भाषा विभाग, कश्मीर विभाग, कल्याण, वित्त व लेखा, जन शांति निदेशालय, सार्वजनिक प्रभाग, सार्वजनिक शिकायत प्रभाग, प्रशिक्षण प्रभाग, संयुक्त मंत्रणा और अनिवार्य पंच निर्णय प्रभाग, सचिवालय सुरक्षा संगठन, शोध व नीति प्रभाग। तो इस प्रकार से अगर हम देखे जाएं तो 26 प्रभाग इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं। तो फिर हम अगर बात करें कि गृह मंत्रालय के संगठन की रूपरेखा अगर आपसे पूछी जाए तो आपको उसके मंत्री से लेकर उसके अवर सचिव तक का टोटल आपको उसका संरक्षण बताना पड़ेगा, उसका संगठन बताना पड़ेगा। तो 5 मैंने आपको बताए हैं। गृह मंत्रालय के 5 प्रभाग हैं, जिनमें आंतरिक सुरक्षा, राज्य विभाग, गृह विभाग, राजभाषा और जम्मू और कश्मीर। फिर मतलब ये जो हमने आपको डायग्राम में दिखाया है उसमें गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री, गृह सचिव, मतलब राज्य मंत्री के बाद उप मंत्री भी अगर हो सकता है वो भी पॉलिटिकल पद ही है। फिर उसके बाद ये 5 विभाग जो हैं उन सब के अलग अलग सेक्रेटरी हैं, यानी गृह सचिव, ये जो हैं इनके अलग अलग सेक्रेटरी हैं, अलग अलग लेवल पे इनको ये देखते हैं। फिर हम इसके अलग अलग कार्यालय में आते हैं। तो अगर देखा जाए तो गृह मंत्रालय जो है उसका संगठन बहुत वाइडर है, बहुत विस्तृत है, जिसमें 7 अधीनस्थ कार्यालय हैं और 5 इसके संलग्न कार्यालय हैं। उसके बाद हम इसके 26 प्रभागों के बारे में भी हमने देख लिया है कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट जो हैं वो अलग अलग कार्यों का संपादन करते हैं। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो जो संगठन या संरचनात्मक पहलू है उसमें सबसे पहले गृह मंत्री आएगा, फिर गृह राज्य मंत्री, फिर उप मंत्री, फिर सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव और अवर सचिव। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि गृह मंत्रालय के संगठन और कार्यों का वर्णन कीजिए, तो उसमें आप ये डायग्राम बना सकते हैं और इन विभागों का नाम लिख सकते हैं। जो अलग अलग विभाग मैंने आपको बताए हैं, 26 प्रभाग बताए गए हैं, तो आपको जो जवाब होगा वो बहुत बेहतरीन हो जाएगा और इसमें आपको समझने में भी आसानी रहेगी। तो इस प्रकार से हमने आज गृह मंत्रालय का संगठन देखा है। अगली कक्षाओं में हम इस संगठन का ही एक पार्ट और है उसको देखेंगे और उसके बाद इसके कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।